तो हेलो गाइस, फिलहाल देखो भाई, मस्त एकदम आ गए हैं खेतों में और धूप कितनी तगड़ी सी निकली हुई है, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। माहौल कुछ ऐसा है और एकदम क्रेजी सा है। फिर आज चल के नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ वास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही वास पड़ती है, एकदम तगड़ी सी। समझ रहे हो गाइस। फिलहाल जो हम धान वान अपने काटा था एंड फिर सूखे और बांध के रख दिया था, अब रखने के बाद अब उन्हें उठा उठा के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो इकट्ठा करके रख दिया है, ये पीछे दिख रहा होगा। अब 3 दिन हो गए हम लोगों को ढोते हुए, अब 3 से मतलब आज चौथा दिन है, ठीक है। अब जहाँ ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, अब भी थोड़ा बहुत मतलब वास पड़ती है तो ये ओदा रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही ओद रहता है। अब ये जैसे ही मतलब थोड़ी धूप लगेगी तो सूखेगा, जैसे ही सूख जाएगा इसके बाद भाई हम फिर से इकट्ठा करेंगे सबको और कल परसों से धो रहे हैं। अब फाइनली आज मतलब उम्मीद दिख रही है कि धो जाए। ये वाला बचा है, ये वाला और ये वाला, और जिसमें ब्याड़ बोई हुई थी 3 तरीके की, वो वाला बेड़हा, बस बाकी बस इतना ही बचा हुआ है। बस इसके बाद फिर कतरवाई चालू होगी। अब कतरवाई 1 2 3 3 और ये चौथ लग गया। मान के चलो कतरवाई तो भला एक मतलब एक दिन में हो जाती है पूरी, लगभग 5 6 7 घंटे लगे थे। सुबह से लग जाती है गाड़ी, पिछले वर्ष लगे थे 5 घंटा। अब देखते हैं कितना लगता है, भगवान जाने कितना टाइम लगेगा। अरे सुबह से आ जाती है भाई। तो फिर इसके बाद फिर दूसरे दिन कतरवा, जैसे आज कटवाया दूसरे दिन फिर इन्हें ले जाना होता है मंडी, वो भी बेचने। वैसे रेट तो अभी 200 300 बोल रहे हैं, बढ़ा है। तो वो धान देख कर ही रेट तय करते हैं कि वो कितने में जाएगा, समझ रहे हो। बिना माल देखे कोई नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत खखरी एंड बोले तो काला वाला धान, हल्का, बहुत सारे निकाल देते हैं ना वो तरीका, तो समझ रहे हो वही वाले हैं। और सुबह का टाइम है तो पहले तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस एंड दिल से भाई, धूप काफ़ी तगड़ी है और सीधा लग रही है। बाकी अभी मैं खाना वाना खा के एकदम ओके होके आ गया हूँ। बस बाकी लोग अभी आते ही होंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं, इसके बाद वो भी आएंगे। बस सभी लगे हुए हैं, हम कह रहे हैं ये हो। फिर इसके बाद अब जुतवाना भी है, जुतवा उतवा के फिर अभी एक बार जुतवाएंगे तो ये ऊपर ऊपर जुत जाएगा, फिर एक बार अभी और जुतवाना है, फिर एक बार रोटावेटर, फिर जाके बुआएंगे। यानी मतलब 3 4 बार हो जाता है तो काफ़ी मज़े का रुपया का खर्चा हो जाता है, समझ रहे हो। बस वही वाली समस्या है। इस बार गेहूँ बोएंगे, इस बार धनिया एंड अरहरी इसीलिए नहीं लगाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा हमें दिक्कत बंदराजों की वजह से हो रही थी, तो इसलिए अरहरी भी नहीं बोया था कि चालक होना ही नहीं। अब इसके बाद जो भी है, गेहूँ गेहूँ रहेगा ना, धनिया बोना है ना, खाली खाली गेहूँ एंड सरसों वगैरह जो होगा थोड़ा बहुत छींट देंगे। बाकी वो जो गेहूँ काटने में सरसों आने जाता है, मज़ा नहीं आती, तो हो सकता है सरसों भी मुश्किल है। एंड अगर जो छींटेंगे तो अलग से छींट देंगे या भी छींट सकते हैं, दोनों है भाई, पता नहीं है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। एंड मतलब ये इतना तय है भाई कि मतलब इस बार जो है गेहूँ ही बोना है और कछु नहीं बोना है, सिर्फ गेहूँ बोएंगे क्योंकि भाई पिछले साल इतना ज़्यादा भयंकर वाला यार लग गया था उस वजह से अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा साला पूरी अरहरी जितने हैं खा गए। एंड ये एक पौधा बचा है सबसे बड़ा एंड सबसे लंबा है, मतलब कम से कम 2 साल हो गए, समझ रहे। 2 सालों में बहुत बड़ा हो गया ये, अभी दिखाएंगे हम तुम्हें थोड़ी देर में। वैसे पूरी ही निकल गई है, थोड़ी बहुत ही बची है, डंडियाँ डंडियाँ बची हैं तो ही है। उस तरफ का भी ना हमने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छुआ है, पंथ 24 को समझो, खाली बांसमती एंड सरबती ही इकट्ठा हुई है। बाकी अभी वो पूरा पंथ 24 उसी तरीके से पड़ा हुआ है, उसे बिल्कुल भी नहीं टच किया है कि क्या है कैसा है, ना उसके पूरा बांधे, नहीं तो अभी वो उसी तरीके से पड़ा हुआ है। एंड अब उसका भी धीरे धीरे टाइम आ रहा है। ये देखो पहले तुम, ये वाला खेत हमारा बच्चा है एंड ये वाला खेत बचा है और वो लगा हुआ है, समझ रहे हो। बस यही बचे हुए हैं और कितना सारा दिख रहा है धुंधला धुंधला।
समझ गए, इतना ही सारा है धुंधला धुंधला सा, चारों तरफ दिख रहा है ना गाइस। वही वाला सिस्टम है भाई। पीछे से हमारा रोड की तरफ से जितना भी था पूरा मतलब ढो डाला है, ढो ओ के बिल्कुल रख दिया है, बिल्कुल फाइनल तरीके में है उधर से। अब उधर से ट्रैक्टर इसलिए नहीं, आज जुतवाना था, समझ रहे हम एक एक बार, तो पर थोड़ा सा मतलब दिमाग घूमा कि अगर जो अभी जुतवा दे रहे हैं तो फिर आधे रह जाएंगे, क्योंकि अभी इनमें पड़ा हुआ है। अब देखो वो ट्रैक्टर के ऊपर निर्भर है, क्योंकि रोड के उस तरफ जो मरवा है उधर भाई सारे लोगों का कतर रहा है, एंड कतरने के बाद डायरेक्ट मंडी जा रहा है धान। उन लोगों को मंडी धान जाने के बाद सभी ट्रैक्टर जितने भी हैं तो उधर की ओर चले जाते हैं, एंड फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, आ रहे हैं। वो वेट करने की वजह से थोड़ा समस्या हो जाती है, उस वजह से ज़्यादातर डिस्टर्ब रहता है। तो भाई हम वेट कर रहे हैं, बोले ट्रैक्टर वाले लटकाते बहुत, बोला हाँ आ रहे हैं। अब कॉल पे कॉल लगाया, आ ही रहे हैं, पर वो आते नहीं। सच में एक दिन बीत जाता, फिर दूसरा दिन बीत जाता है, इसी तरह समय बीतता रहता है, और फिर लास्ट में लेट हो जाता है। जुतवाई भाव आते हैं पर वो सही समय पर नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा अभी एक बार जुतवा लेंगे, तब तक बिजी ज़रूर हो जाएंगे, पर कुछ ना कुछ तो होगा ना, सलूशन निकलेगा। एक से जैसे जुतवा लिया, यानी दूसरा जा रहा तो बोला भाई पैसे अभी ले लो तुम, एंड हमारा बोते जाओ, बीजा अपनी खाद आ गई है, बस यूरिया बस बची है, सो हम ले लेंगे, समझ लो। DIP वैसे अगर जो दुकान से ख़रीदो तो 1700 या 1600 की मार देते हैं, एंड कापरेती से ख़रीदो तो 1375 की ऐसे ही कुछ पड़ती है, 1300 से 1475 की ऐसे ही कुछ पड़ती है, एंड उधर बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं दुकान में। तो अब यूरिया बची, तो यूरिया और गेहूँ पिछले साल का 6 कुंटल शायद वह निकाल दिया था, जो वो वाला नया वाला बीज अब बोया था, एंड वही वाला निकाल लिया था क्योंकि बोने के लिए। और थोड़ा बहुत अकड़ी वगैरह थी, तो अब देखते हैं जो होगा। वो दवा जो लेके गेहूं में डाली थी, घंटा फर्क नहीं पड़ा था। इस बार देखते हैं क्या होता है, पर अपने खेत बिल्कुल बोने के लिए तैयार हैं। यही है भैया ये हटे, और इसके बाद फिर आगे कार्यक्रम स्टार्ट हो धीरे धीरे, क्योंकि भाई सब करना पड़ता है यार, समझ गया। ये जहाँ वो जाएगा तो फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये वाला 3 बचे हैं, ये जो ना चौथा वो है, तो इसका आधे से जो है हमें इसे पछाड़ना है। बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई इसमें अगर जो हम पूरा ही कतरवा डालेंगे तो फिर हम जब गेहूँ काटेंगे एंड गेहूँ कहे में बांधेंगे, तो हम पहले तो पूरा बांध दिया था, फिर हमारे एकदम से समझ में आया कि अगर जो पूरा कतर जाएगा तो फिर गेहूँ बांधेंगे किस में, तो फिर छोटे छोटे फिर पूरा बांधना पड़ा वापस से। एंड अगर जो पूरा ही कतरवा करते हैं तो ये कतरा वाला पैरा में आग लगा दिया जाता है, या तो गौशाला चला जाता है। तो फिर इसके बाद हम करेंगे क्या? तो फिर यार ये बहुत लंबी कन्फ्यूजन हो गई, तो हमने कहा हाँ भाई ये तो सही है, क्योंकि ये पैरा तो तब तक बिल्कुल इतना धूप वगैरह लगने के बाद वो बिल्कुल सड़ जाएगा और किसी काम में नहीं आता है, नहीं तो वो बड़ा होता है। इसीलिए इसे इकट्ठा करके बोझ बना के रख दिया जाता है, क्योंकि आगे काम आए, उस वजह से, समझ रहे। अब देखो ये वाले पूरे देखो, ये देखो इतने इतने से, ये छोटे छोटे पूरे इसीलिए बांधे हुए हैं कि पछाड़ने के लिए। ये छोटे छोटे पूरे इसीलिए बांधे गए हैं कि ये बढ़िया उधरी पछाड़ेंगे छानी के पास, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा, बाकी तो नहीं पता है क्या होगा। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते जाओ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।